मैंने सिद्धांत को लागू किया तो सिद्धांत उसके लिए काम करा तो क्यों आपके लिए नहीं करेगा? आप सुनकर बस रख रहे, लागू नहीं कर रहे। आप बोलोगे नहीं, ये जो पंखा चलने का नियम है ये तो केवल अमीरों के लिए है। क्यों? बटन गरीब दबाएगा तब पंखा नहीं चलेगा। सबके लिए काम करेगा ना। तो मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूं, मेरी पत्नी की भी एक गवाही है। कई साल पहले उनके हाथ में इतना पेन होने लग गया कि वो चम्मच या पेन तक भी नहीं उठा पाते थे। डॉक्टरी इलाज करवाया, दिखाया डॉक्टरों को, टेस्ट करवाया, अच्छे से अच्छा एक हमारे डॉक्टर जानने वाले थे, उनके द्वारा एक टेस्ट करवाया, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं आया। बोला कि नसें थोड़ी कमजोर है। मेडिसिन ली, आपको सच बताऊं उस मेडिसिन से कोई ज्यादा फर्क नहीं हो रहा। तो इन्होंने एक बात का निर्णय लिया कि मैं वचन की क्या करूंगी, मैं वचन की क्या करूंगी। हालेलुया। और जब इन्होंने वचन की घोषणाएं करनी शुरू की तो कुछ बदल गया, कुछ बदल गया। प्रभु की स्तुति हो। आपने कॉलेज के पेपर देके 20-20, 24-24 पेज भर के आती हैं। प्रभु की स्तुति हो। घर के काम और सब चीजों को करती हैं, प्रभु को महिमा मिले। तो यही तो नियम आपको लागू करना है। कहो बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। अब अपने आप को प्रभु के अधीन करके शैतान का सामना करना है। और अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह की तरह बोलो, शैतान वचन लिखा है, शैतान लिखा है। आप लिखा हुआ वचन बोलोगे। अगर आप लिखे हुए वचन पर ही विश्वास नहीं कर रहे तो आप विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि विश्वास आता कहां से? सुनने से। और सुनना किससे? आप किस बात पर विश्वास कर सकते हैं प्रभु पे? हर बात पर। चाहे वो चंगाई की बात हो, चाहे वो छुटकारे की बात हो, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो आपके नौकरी या धन के क्षेत्र में बढ़ने की बात हो, हर चीज में आप क्या कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो। लागू करो विश्वास, बोलना शुरू करो। पहला क्या करना शुरू करो? सुनना। ये सुनने का मतलब क्या पता है? ये सुनते हैं, सुनने के द्वारा वो हमारे दिल में आता है, दिमाग में नहीं। किस में नहीं? अब कई लोग क्यों विषय भूल जाते हैं? क्योंकि वो कहां रखते हैं? दिमाग में। दिल में उतरा ही नहीं है। दिमाग में उतरा था और दिमाग से ही क्या हो गया? गायब हो गया। उन्होंने वो दिल में उतारना है ना, तो तब तक उस विषय को, उस वचन को बोलते रहो जब तक वो कहां ना उतर जाए। अब इसके लिए भी वचन में 2 कुरिन्थियों 4:13 में है, हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, इसलिए मैं। आप बोलना शुरू करें जो आप चाहते हो। आप परिस्थितियों की बातें करेंगे, आप कर सकते हैं परिस्थितियों की बातें, लेकिन अगर आप परिस्थितियों को बदलने की बातें करेंगे तो वो बदल भी जाएंगी। आमीन। अब जो वो लहू बहने वाली महिला थी, वो बीमार थी ना बीमार? डॉक्टरी इलाज हुआ उसका, और डॉक्टरी इलाज होकर वो और भी क्या हो गई? अच्छा, अब वो जो भी बातें करती होगी, क्या बातें करती होगी? बीमार। अब देख यहां भी दर्द है, अब देख पैर भी दुखने लग गए, अब तो सिर में भी होने लग गया है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तो वो क्या बातें करने लग गए? अब मैं क्या हो जाऊंगी, अब मैं क्या हो जाऊंगी, अब मैं क्या हो जाऊंगी। तो आप पॉजिटिव बातों को करना शुरू करें, नेगेटिव बातें नहीं। वो तो जो है तथ्य है, तथ्य की बातें मत करो। डॉक्टर भी जो इलाज करते हैं वो तथ्य पे ही करते हैं। सत्य तो प्रभु का वचन है ना, और तथ्य बदल जाता है, सत्य नहीं बदलता है। और सत्य हमेशा तथ्य के ऊपर प्रभाव डालता है। आमीन। तो सत्य क्या है? यीशु के कोड़े खाने से तुम क्या हो गए? यीशु के कोड़े खाने से तुम क्या हो गए? यीशु का विश्वास करने से तुम्हारे पहाड़ क्या हो गए? कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो,
मैं एक गवाही सुन रहा था और वो गवाही ऐसी थी कि 48 घंटे का डॉक्टर ने टाइम दे दिया उसको, वो मृत के तरीके से ही हो गया, समझ लो आप। एक जवान लड़का, उन्हीं के रिलेटिव में कोई एक बहन थी जो विश्वास करती थी और विश्वास के सिद्धांतों को सीखा हुआ था, घोषणा करने के सिद्धांत को सीखा हुआ था। उसने बोला, मैं मृत्यु को डांटती हूं, मृत्यु प्रभाव नहीं लाएगी। हालेलुया। और वो उन वचनों की घोषणाओं को करने लग गई। प्रभु को महिमा मिले, वो जवान जिंदा हो गया और प्रभु की स्तुति कर रहा है। आप स्वीकार मत करो नेगेटिव चीजों को, आप स्वीकार मत करो। यही बात लाजर की बहन से प्रभु ने बोल दी थी। तो विश्वास करेगी तो क्या देखेगी? और वो क्या, यीशु वहां पर है। यीशु देखो, महिमा वहां पर है, तब भी सब लोग नहीं ले पाते हैं। आप ये सोचेंगे प्रभु की उपस्थिति में तो सब काम अपने आप ही हो जाएगा। नहीं, यीशु जब चल रहा था क्या महिमा नहीं चल रही थी? लेकिन लोग नहीं ले पा रहे थे। लाजर जिंदा होने के बाद भी सब लोगों ने उद्धार नहीं पाया। क्या उस चमत्कार को देखकर परमेश्वर की महिमा नहीं करनी चाहिए? कई बार लोग देखते हैं चमत्कार हो जाए, चमत्कारों से लोग बदल जाएंगे। यीशु के टाइम में कितने चमत्कार देखे, पर चमत्कार प्रभु इसलिए करता है कि प्रभु नहीं चाहता कि लोग उस समस्या में रहें। वो लोगों से प्यार करता है। चंगाई देना उसका प्यार है, लोगों के अंदर आनंद देना उसका प्यार है। प्रभु की स्तुति हो। पूरी तरीके से नियमों को क्या करो। आप अपने घर में खाना बनाते हैं, खाना कोई भी बना सकता है जिसको नियम आते होंगे। बना सकता है ना सब, और सब नहीं बनाते। कुछ लोग बोलेंगे हमें आता ही नहीं है। आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने सीखा नहीं है। आप सीखो। एक बार नमक ज्यादा हो जाएगा, एक बार मिर्ची क्या हो जाएगी, आपको आप ही खाओगे, बाकी नहीं खाएंगे। इतना ही होगा कुछ दिन। लोग बोलेंगे तुम्हें अच्छा नहीं आता, तुम कभी नहीं बना। अब यही तो चाह रहे थे कि ना बनवाओ आगे। आप उसे करके देखो उस नियम को। वो कैसे करोगे? अपनी माँ को आप बराबर में खड़े करके बोलो आप क्या क्या करना है। खुद से डब्बा खोलो, खुद से चीजें लो, खुद से काटो। बता रही होगी माँ, लेकिन खुद से क्या करो। आप 1 हफ्ता 10 दिन ऐसा करके देखो, 11वें दिन आप भी लागू करने लग जाएंगे उसे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आपने वो नियम लागू करा तो क्या बन गई? सब्जी बन गई, खाना बन गया है। कुकर में सब्जी पकाते हैं ना, तो कुकर का पूरा नियम क्या होता है? वो ढक्कन सही से क्या होना चाहिए, उसमें छल्ला भी सही से क्या होना चाहिए, और सीटी भी क्या होनी चाहिए। हाँ? अगर सीटी नहीं है सब्जी तो तब भी बनेगी पर जल जाएगी, क्योंकि पता नहीं चलेगा कितनी। क्योंकि आपको अंदाजा है कौन सी चीज कितनी सीटी में बनती है। उससे ज्यादा लगते ही क्या होगा। अब सीटी थी नहीं उसमें तो पता चला ही, इसलिए वो सब्जी। कई लोगों की क्यों जल रही है आंसी से? क्योंकि नियम सही से क्या नहीं कर रहे, सही से लागू नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। अपना दिमाग कहीं ना कहीं क्या है, अपनी बुद्धि चलानी है कहीं ना कहीं। प्रभु क्या कहता, अपनी समझ का सहारा मत ले। तो आप समझ रहे हैं ना साधारण शब्दों में कैसे नियम लागू होंगे। सिंपल है। प्रभु की स्तुति। डरना नहीं है हमें। क्या नहीं करना। अब हो सकता है किसी के लिए उन्होंने गलत कर दिया और गलत। अब लोग समस्या क्या है, शॉर्ट अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? इसलिए शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? क्योंकि क्या, शॉर्टकट। इसलिए बहुत से शॉर्ट सर्किट होकर सब जला देते हैं। सारा क्या कर देते हैं, बिजली वाले को 500 ना देने पड़े इसलिए खुद ही लग रहे हैं। अब बाद में फ्रिज भी क्या हो गया,
क्योंकि गलत तार जोड़ दिया। 500 की बजाय अब 50,000 का खर्चा करने के लिए क्या है, लेकिन क्या नहीं करा, क्योंकि वो सियाने हैं, बहुत सियाने, 1.5 सियाने भी होते हैं कुछ। राज्य में प्रभु ने कहा मैंने मूर्खों को चुना है ताकि मैं बुद्धिमानों को क्या करूं। अब बुद्धिमान तो वही ना थे, परमेश्वर ने अगर करना होता तो किसको चुन लिया। सच बता रहा हूं, मेरे को तो प्रचार का पी भी नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। मेरे जैसे को जहाज में बिठा दिया, ये उसका ही अनुग्रह है। कैसे लोग चंगाई पा जाते हैं, कैसे लोग छुटकारा पा जाते हैं, कैसे लोग उद्धार पा जाते हैं, कैसे मैं उद्धार पा गया मुझे भी नहीं पता। ये तो प्रभु का काम है। पर आपको चंगाई चाहिए तो आप नियम को क्या करो, आपको जो चाहिए क्या करो, पहले सुनो, अपने आप को भरो, उस सुने हुए को दिल में क्या करो। अब दिल में यूं ही आ जाएगा क्या, आपने घर में मोटर चलाई और बंद कर दी और जाके बोल रहे हो टंकी में पानी ना भरना। मैं साधारण शब्दों में नियम बता रहा हूं जो पवित्र आत्मा मुझे अभी दे रहा है। चलाई क्या और फिर क्या कर दी, और फिर प्लम्बर से जाकर कह रहे कैसे पाइप लगा के गए, कैसा कनेक्शन कर रहे हो। पानी तो जब आएगा ना जब आप नियम को सही लागू करोगे। मोटर एक बार भरने से पूरे साल काम चलता है। हर रोज 1-2 घंटा मोटर चलती है ना, सुबह भी और चलती है ना, सुबह भी 1 घंटा कम से कम और शाम को भी। और अगर किसी के घर में किराएदार ज्यादा है तो ज्यादा चलेगी, वहां पर बिजली भी ज्यादा क्या होगी, पानी भी ज्यादा क्या होगा। तो आपकी कितनी क्षमता है उसके हिसाब से चीजें आपको करनी है, दूसरे की क्षमता के हिसाब से नहीं। आपको कितनी क्षमता है उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, आपकी कितनी बड़ी जरूरत है उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वो नियम लागू करना पड़ेगा। 5 किलो सब्जी बनानी है तो आप 3 किलो कुकर में थोड़ी बनाओगे, 3 लीटर वाले कुकर में नहीं बना। अगर बड़ा परिवार है तो आपका कुकर भी क्या होगा। हाँ, तो आप अगर बड़ा देखना चाहते हैं आपका समर्पण भी क्या होगा। तो आज प्रभु कलीसिया से एक समर्पण मांग रहा है, सुनने वाले बनो, सुनने वाले बनो। कौन बनो, सुनने वाले बनो। और कई लोग सुनने वाले होते हैं, उनको बोलते रहो है। तो गाड़ी में देखा ना एक ऐसा रहता है, ऐसे सुनने लिया है तो उसको दिल में क्या करो, उसे दिल में क्या करो। डॉक्टर ने बोला ले ये मेडिसिन दिन में 3 बार खा लेना, ठीक है। पर्ची देखी, पुड़िया देखी और वापिस रख दी। कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं उन्हें फेंक भी देते हैं, कोई ना देखता तो, और फिर बोलते क्या ना हुए। नियम, हर एक चीज का एक नियम है, उसे लागू करो। क्या करो, तो ये 5 महीने कुछ दिन बहुत खास है। तो अभी मैं 5 महीने कुछ दिन की बात नहीं कर रहा, इसी महीने के कुछ दिन बचे की बात कर रहा हूँ। इन बचे हुए महीनों में आप सुनो, क्या आप देखना चाहते हो, क्या आप चीजों को चाहते हो, आप उसके बारे में क्या करो, अभी सुनना शुरू करो, दिल में उतारना शुरू करो और फिर उसे बोलना। क्योंकि वो सिद्धांत लागू कैसे करेंगे, बोलने से। कैसे करेंगे। अब वचन में क्या लिखा है, एक बीज बोने वाला क्या निकला, वो बीज बोने निकला और वो मार्ग के किनारे क्या है, बीज गिर गया। आपको पता है पक्षी ने आकर उस बीज को क्या कर लिया। अब आपके जीवन में वचन ही नहीं आएगा तो विश्वास कहां से आएगा। आराधना में नाच रहे हैं, आराधना में कूद रहे हैं, पर जब वचन की बात आए तब कई लोग मुंह पे हाथ लगा ले, कहीं खर्राटे ना आ जाए, या बाथरूम में चले जाएंगे, या इधर उधर चले जाएंगे, या बातें कर लेंगे, या ध्यान नहीं देंगे। यही तो समस्या है। अगर आपको हाँ ठीक है, आप किसी कारण से 2-3 दिन सोए नहीं हो
तो आपको तो नींद आएगी फिर तो। लेकिन आप आराम से रात को सो के भी आ रहे हो, तब भी आकर आप वचन सुनने के टाइम सो रहे हो, इसका मतलब शैतान नहीं चाहता कि तुम वचन सुनो। वहां आपको काम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि पानी से जाके मुंह धो लें, आप धोने के बाद भी नींद आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को प्रभु के अधीन होकर शैतान का क्या करना पड़ेगा? आपको घोषणा करनी पड़ेगी, शैतान तू मुझे नींद नहीं ला सकता, नींद लाने वाले तीरों को मैं तोड़ता हूं। हालेलुया। मैं वचन को सुनूंगा क्योंकि वचन मुझे चंगा करेगा। मैंने ऐसा अनुभव से देखा, किसी की दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, वो वैसे ठीक, लेकिन जैसे ही उसके पास कुछ बोले या प्रार्थना के लिए जाए करें तो वो बेहुस्सा हो जाए, पढ़ने का, गिरने का। मैं समझ गया ये दुष्ट आत्मा जानबूझ के कर रही है ताकि ये सुने ना, ताकि ये उसे बार बार खड़ा करके सुनाया जाता, सुन सुन। आमीन। इतना सुना दो कि आप क्या हो जाओ। उत्तम भंडारी अपने भंडार से क्या निकालता है? क्यों निकालता है? क्योंकि क्या भरा है? जो भरा है वही तो। अगर आपके अंदर वचन भरा है तो विश्वास ही क्या आएगा? बाहर आएगा ना। प्रभु की स्तुति हो। पौलुस कहता मैं रूप देखकर नहीं, मैं विश्वास से क्या करता हूं? चलता हूं। ये सेवकाई जो शुरू करी तो ये रूप देखकर नहीं करी, ये विश्वास से शुरू करी, विश्वास से। प्रभु की स्तुति। पर वो विश्वास का सिद्धांत सीखने में भी थोड़ा टाइम लग गया। थोड़ा क्या लग गया? टाइम लग गया। लेकिन अब सीख लिया है तो अब टाइम नहीं लगाना है। अब सीख लिया है तो लागू करने में टाइम, लागू करने में टाइम है। जो लागू करेगा वो विश्वास के फलों को देखेगा। वो विश्वास के प्रतिफल को, और विश्वास का प्रतिफल क्या है? महिमा है। आप चंगाई चाहते हैं, उसकी महिमा चंगाई देगी। आप धन में बढ़ना चाहते हैं, उसकी महिमा आपको धन में भी क्या करेगी? आपके अंदर क्या आना चाहिए? बढ़ोतरी के सिद्धांतों को सीखना हमें, वो सबके लिए लागू होते हैं। किसके लिए? जिन्होंने लागू किया वो आशीषित हो गए। आप सुनने लग जाओ। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में, अब्राहम अपने पिता, अपने घराने, अपने कुटुंब को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां पर क्या है, चला जा। क्या करूंगा? वहां क्या कर? अभी दिखाया नहीं है, पर अब्राहम क्या हो गया? उनकी स्तुति हो। अभी आपके रिपोर्ट में दिखा नहीं है, पर आप देखने लग जाओ, आप बोलने लग जाओ। प्रभु की स्तुति हो। जब डॉक्टर की रिपोर्ट में कोई बीमारी आए, आप विश्वास करने वाले तो आपको डरना नहीं है। कई लोग तो टेस्ट करवाने के आएंगे तब डरे होंगे, कहीं रिपोर्ट में कुछ आ गया तो। अरे आने दो, जो आना है तुम बदल दोगे। अब ये भी मत बोलना प्रभु कुछ ना आए। अब कुछ होगा भी तो कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने क्या कर दिया? अरे वो प्रकट तो होने दो, क्या है? तथ्य है, वो आने दो। सत्य उसे क्या कर देगा? सत्य उसे क्या कर देगा? वो रिपोर्ट जब डॉक्टर दे तो डरना नहीं, हाय क्या हो गया। वो वहां पर कह सकते हैं इसे हम बदल देंगे, इसे हम क्या कर देंगे? अगर उदाहरण के तौर पर अगर पथरी आ गई तो आपको घोषणा करनी है, पथरी यीशु के नाम में तू मेरे शरीर को खराब नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाकर मुझे क्या कर दिया। और तू तो एक छोटा सा कंकर है, प्रभु ने तो पहाड़ उखाड़ने के लिए बोला है। कैंसर, कर्जा, आपको किस किस से बातें करनी आप करो, घोषणाएं करो, बार बार करो। ये आपको मैं आजादी दे रहा हूं और आपको कहना चाहता हूं, इस महीने के ये 17-18 दिन जो बचे हुए हैं, विश्वास के बारे में सीखो और विश्वास को लागू करो। और विश्वास जब लागू होगा, कार्यशील होगा, तो कार्य प्रकट भी होगा। आमीन। मैं करना चाहता हूं, मैं करनी चाहती हूं, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप उसे शुरू तो करें। या तो फेल होगा या, लेकिन आपको पता चल जाए। आप ये सोचो अगर वो पास हो जाए तो कैसे करेंगे? 5-10, अरे 10,000 रुपए लगा दो। 10,000 का भी अगर आप
नहीं उठा सकते रिस्क, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? करके तो देखो। क्या है? करके देखो। कैसे? अरे करके देखो, आपको करना पड़ेगा। उससे पहले एक हफ्ता घोषणाएं करो, आप बोलना शुरू करो। आप खाने करना चाहते हो, लोकेशन देखो, वो जगह को देखो और प्रभु के आगे बोलना शुरू करो, प्रभु की स्तुति हो, और आप उसे करो। आप इंतजार कर रहे होंगे कि कोई आएगा और आपको कुछ दे देगा कि आप कर लो, उसमें आपकी क्या गवाही हुई? आपको उठना चाहिए। आमीन। आप सोचोगे नहीं बिजनेस तो उन लोगों के लिए ये नहीं, प्रभु का वचन बताता जिस काम में तुम हाथ डालोगे मैं तुम्हें क्या दूंगा? आशीष दूंगा। आप सोचो, आप उस छोटी सी शुरुआत को करके देखो, क्या ये यूं ही बन गए? जब इन्होंने काम किया तो इनके लिए काम ने काम किया तो वो हमारे लिए भी करेगा। प्रभु की स्तुति हो। अपने विश्वास को बढ़ाना शुरू करो। वो कैसे बढ़ेगा? सुनने से। और सुनना आएगा कहां से? अब वो तो सुनते नहीं पाते हैं क्योंकि घर में सब कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो घर में किरकी कर रहे हैं। अब कई को वो सुनने में भी क्या आता है? चलो मान लो पढ़ने में जोर लग रहा हो, लिखने में जोर लग रहा हो, सुनने में सुन लेना चाहिए ना। हनी सिंह के गाने सुनने से विश्वास नहीं आएगा, ये नू करने से कुछ नहीं होगा। अब सुनते क्या है? कैसे सुनते हैं? कुछ बाइबल क्या कहती है? विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है भाई, कुछ भी। परमेश्वर ने जब मूसा प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बोला मूसा प्रार्थना बंद कर दे भाई। हाँ बोला बंद कर दो। मूसा से बोला अब बंद कर, लाठी उठा समुद्र की ओर बढ़ा। हालेलुया। कई लोग, प्रभु कह रहा लाठी बढ़ा, कई लोग प्रार्थना में ही लगे हुए। नहीं प्रभु हम तो चाहते लाठी भी आप ही बढ़ाओ। चमत्कार कितनी दूरी पे था? केवल लाठी बढ़ाने की दूरी पे। आपका चमत्कार इतनी दूरी पे ही है। वचन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे साथ है। अब वचन को बोलना क्या करो? वचन को बोलना क्या करो? आप बोलते क्या? कमजोरी बोलते, नेगेटिव बोलते, इसे बंद करो। रवि से बोलना शुरू करो। जो आप देखना चाहते हैं, जो आप बदल देना चाहते हैं, वो बोलना शुरू करो। परमेश्वर ने देखा अंधेरा है तो परमेश्वर ने मीटिंग बिठाई, अंधेरा बहुत है, कितने वोट का बल्ब लगेगा? कैसे आएगा? ये बात नहीं करी। परमेश्वर खड़ा हुआ और परमेश्वर ने बोला और उजाला। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? ये महीना आपके घर में से बीमारियों का एंड का महीना होना चाहिए। ये महीना आपके घर में समस्याओं के एंड का महीना होना चाहिए। अगले महीने समस्याओं के साथ प्रवेश नहीं करेंगे, इसी महीने वो खत्म होनी चाहिए। वो कैसे होंगी? जब आप बार बार वचन को क्या करोगे और बोलना शुरू करोगे। आमीन। अब डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अपनी विचारधारा को बदलने की क्या है? यीशु मसीह देह में इस दुनिया में चल रहा था, सामर्थ में, महिमा में, तब भी बहुत से लोग अपने रवैये के कारण ग्रहण नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। तो आप सिद्धांत सीख रहे हैं ना, विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु की स्तुति हो। विश्वास के नियम को क्या करो? लागू करो, अपनी जरूरतों में भी लागू करो। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटता। मतलब अगर आप विश्वास के थोड़े लेवल को बोओगे तो क्या करोगे? थोड़ा ही तो काटोगे। अगर आप विश्वास का लेवल बढ़ाओगे तो आपके लिए चीजें भी बढ़ेंगी। दारे किसी को विश्वास है कि यीशु सर दर्द ठीक कर देगा, मैं प्रार्थना करूंगा, पर उसको विश्वास नहीं कि वो कैंसर, यीशु के लिए सर दर्द और कैंसर बराबर है, सेम ही तो बात है।
परमेश्वर ने जो नियम दिया उसे लागू करो, उसे बोलना। अगर आपने पहले ही अपने विचारधारा में बना लिया मुझे इतना ही सही है, तो वो उतना ही होगा। हैं? प्रभु की स्तुति हो। सोने वाले बोले हालेलुया। जब जग रहे थे उसने बोल दिया, पर जो सो रहे थे वो समझ गए। विश्वास के नियम को लागू करो भाई। ये किताब ऐसी ही नहीं दे दी, एक स्टोरी कहकर खत्म करेंगे बस। एक बार किसी ने एक प्रभु के सेवक को अपने घर बुलाया। एक शादीशुदा जोड़ा था, उन्होंने खाने पे बुलाया और पास्टर ने हाँ भर दी, ठीक है आ जाऊंगा। और वो अच्छा जोड़ा था और खाना खा रहे थे, अच्छे से खाना खा के पास्टर ने उन्हें आशीष दी और पास्टर चला गया। उसके बाद पता चला वो जो महिला थी बोली चांदी की चम्मच गायब है। अब ना चाह के भी, ना भी चाह रहे तब भी विचार आ जाए कि पास्टर तो नहीं ले गया। वो विचार को उन्होंने डांटने की सोची, पर फिर भी क्या गया, लेटे लेटे भी चांदी की चम्मच पास्टर ले गया। अब पूछे कैसे, तो उन्होंने विचार किया चल छो बदल लेते हैं, चलो छो। लेकिन फिर एक विचार आया कि हम पास्टर को एक बार और बुलाते हैं। तो उन्होंने फिर से पास्टर से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे घर खाने पे आ जाएंगे, और पास्टर ने रिक्वेस्ट क्या कर ली, स्वीकार कर ली और टेबल पे चले गए वैसे ही खाना। पर पहले तो आनंद के साथ खा रहे थे, पर अब आनंद ही नहीं, क्योंकि ध्यान किसमें, चांदी की। तो हियाव बांध कर उन्होंने सवाल कर ही लिया, बोले कि हमारी चांदी की चम्मच नहीं मिल रही पास्टर जी, क्या आपने ली? तो पास्टर बोले हाँ मैंने लेकर वो आपकी बाइबल में रख दी। अगर बाइबल पढ़ते तो क्या मिल जाती? इसका मतलब तब से लेकर जब पास्टर खाना खा के गया था तब से लेकर आज खा रहा है, उसके बीच क्या नहीं पड़ी? सवाल कितने हैं, एक दूसरे पर दोष लगाना, कहना, कमियां, ये सब है, लेकिन क्या नहीं पढ़ रहे? एक अच्छे विश्वासी थे ना, पास्टर को घर बुला रहे। पास्टर को तो घर अच्छे विश्वासी ही बुलाते हैं। और पास्टर कितना समझदार था, वो बोला मैं जांचना चाहता था कि तुम बाइबल पढ़ते हो। सवाल कितने हैं, और हर एक का जवाब बाइबल में है, वो तो पढ़ते ही नहीं, समय ही नहीं है। क्या नहीं है? 3 दिन वेंटिलेटर पर पड़े रहने का समय आ जाता है। बिना विश्वास के वो जीवित। एक व्यक्ति जब कोमा में जाता है ना, तो वो जीवित तो होता है, लेकिन वैसे मरा हुआ भी होता है। वैसे क्या होता है? जीवित भी होता है, पर वैसे तो कई लोग ऐसे ही हैं, विश्वासी तो हैं पर कौन से हैं? उनमें कोई विश्वास नहीं है। तो आज आपको मैं उत्साहित करने जा रहा हूं, कर रहा हूं, और ये सच्चाई बता रहा हूं। आप लागू करो इस सिद्धांत और फिर अपने चमत्कार की गवाही बताओ। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि फैमिली ऑफ फेथ में और फैमिली ऑफ फेथ के द्वारा एक बुक लिखी जाएगी, इसमें बहुत अद्भुत गवाहियां होंगी, और वो यहाँ के लोगों की गवाहियां होंगी। आमीन। बोलो आपकी बुक लिखी जा रही है, उसमें आपका नाम है, उसमें आपका नाम है। आमीन। तो गवाही पढ़ रहा हूं मैं, क्या पढ़ रहा हूं? गवाही पढ़ रहा हूं। प्रोफेट नरेंद्र सेवा के लिए निकले थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया। एक ऐसी बिल्डिंग भी दी जिसमें लाखों लोग बैठकर आराधना कर रहे हैं, जिसमें हजारों लीडर्स तैयार हुए।
5,000 कलीसियाएं स्थापित हुई, इंटरनेशनल स्पीकर भी बन गए। अब आपकी भी गवाही, आप पढ़ लो ना खुद ही, पढ़ो खुद ही। प्रभु का धन्यवाद। और जब प्रभु में आई तो मैं तो कुछ भी नहीं थी, नॉर्मल पढ़ी लिखी, लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु ने ग्रेस किया, मेरे सिद्धांतों को सीखा और लागू किया, और प्रभु ने इस बड़ी कंपनी का ओनर बना दिया। आमेन। मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूं फैमिली ऑफ फेथ के लोगों के उन बिजनेसों को धन्यवाद की प्रार्थना करते हुए मैं देख रहा हूं। कईयों के बिजनेस शुरू होने में देख रहा हूं, बिजनेसों को बढ़ते देख रहा हूं। अब आप ये मत सोचो कि वो कैसे होंगे, पहले कर लो। विश्वास से बिजनेस को शुरू करने में करो, छोटे से शुरू करो। हालेलुया। हमेशा शुरुआत कहां से करो? हमेशा शुरुआत कहां से करो? अपना फेथ लेकर आओ। कई लोग बोल रहे होंगे, आज ही उछल के बोलोगे, अब्राहम ने विश्वास किया, ये बड़ा काम देखा, मैं भी विश्वास करता हूं, मैं भी इस हफ्ते में BMW खरीदने जा रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी 2 व्हीलर भी नहीं खरीदा है तो पहले अपना फेथ किस में दिखाओ? पहले अपना फेथ किस में दिखाओ? क्योंकि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर क्या करेंगे हम? आप बोलेंगे नहीं मैं तो सीधा 12वीं सीढ़ी पे कूदूंगा। आप कूदोगे तो बराबर के हॉस्पिटल में टांग लटकी दिखेगी। अब कई लोग क्यों लटके हुए हैं? क्योंकि वो सिद्धांत सीखा ही नहीं है और क्या मार रहे हैं। आपको पता है शक्तिमान नाटक आया करता था, वो नाटक देखकर कई लोग शक्तिमान बनते थे, बाद में वो बंद करना पड़ा क्योंकि वो सोच रहे हम भी क्या हो जाएं। बच्चे ही करते इस चीज को देखकर कहेंगे हम तो वही बन जाएंगे। वो कुछ नहीं है, वो बस आपका मनोरंजन करने के लिए ही है। पर ये फैमिली ऑफ फेथ, ये सेवकाई मनोरंजन करने के लिए नहीं है, आपको वास्तविकता में ले जाने के लिए है, आपको सत्य में ले जाने के लिए है, असल में आपको आपकी पहचान में खड़ा होने के लिए है। आमीन। तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? जब आपसे आपका परिवार का कोई बोले आज संडे में क्या करूंगा, जाकर आपको बोलना चाहिए आज ही तो विश्वास होगा। आमीन। हर बात सुनना है। एक और एक चुटकुला याद आ गया, सुना?